पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ना कह राजकुमारी उस शीशे को देखते हुए ही अपने कदम उसके समीप बढ़ा देती है और उसके पार निकल जाती है और वो शीशा भी राजकुमारी को अपने अंदर समा लेता है। अब आगे अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही महागुरु के कहे अनुसार यज्ञ की तैयारी हो चुकी थी। देव वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बनाया गया था जिसके चारों ओर यही की सामग्री और फूल रखे गए थे और यज्ञ कुंड के चारों ओर प्रजा के लोग अपने हाथ जोड़े बड़ी ही श्रद्धा से बैठे थे। तो वहीं यज्ञ कुंड के समीप राजा देवव्रत रानी सुगंधा के साथ इस यज्ञ में बैठे थे और उनके दूसरी तरफ महागुरु बैठे मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इसी के साथ यज्ञ शुरू हो जाता है। तो वहीं राजकुमारी राज्य की सीमा पर सैनिकों के साथ तैनात थी। वो अपनी शक्तियों से ही राज्य की रक्षा में लगी थी। ऐसे ही कुछ देर बीतता है और सूर्योदय के साथ ही महागुरु अपने यज्ञ का पहला पड़ाव पार करते हुए शंखनाद करते हैं। तो वहीं उनके शिष्य लगातार मंत्रों के उच्चारण में लगे थे कि तभी एक साथ कई तीर तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए आता है, जिसे देख सभी हैरान हो घबरा जाते हैं। लेकिन महागुरु के कहे अनुसार कोई भी अपनी जगह से नहीं उठता और न ही कोई कुछ कहता है। इससे पहले कि वो तीर किसी को भी लगता, एक अदृश्य आवरण उन्हें घेर लेती है और सभी तेरे उससे टकराकर नष्ट होने लगती है। जब सभी उस ओर देखते हैं तो सबकी आंखों में एक विश्वास और हिम्मत दुखना है जो कुछ देर पहले भय ने ले ली थी, क्योंकि उनके सामने राजकुमारी अपने हाथ ऊपर किए खड़ी थी और उनके हाथ से एक रोशनी निकल रही थी जो उस आवरण का रूप लेकर सबकी रक्षा कर रही थी। कुछ देर बाद वो सभी तेरे नष्ट हो जाती है, जिससे राजकुमारी अपना हाथ नीचे कर एक नजर सबको देखती है और फिर वहां से अपने कदम आगे की ओर बढ़ा देती है। कुछ देर बाद यज्ञ का दूसरा पड़ाव भी पूरा हो जाता है, जिससे एक और शंखनाद वहां गूंज पड़ता है और ऐसे ही तीसरा पड़ाव पूरा होने के बाद यज्ञ का चौथा पड़ाव शुरू होता है। तो वहीं राज्य की सीमा पे तैनात सैनिकों को कुछ आहट महसूस होती है, चूंकि शाम का समय था और हल्का अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन उन सभी को खतरे का आभास हो चुका था, जिससे वो सभी सतर्क हो अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा रहे थे कि तभी एक साथ बहुत जोर से दहाड़ते की आवाज आती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक साथ कई शैतानी और जंगली कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं और वहां उन सभी सैनिकों की चीख गूंज पड़ती है। वो कुत्ते शेर की तरह उन सभी का शिकार कर रहे थे, क्योंकि उनका आकर आम कुत्तों के मुकाबले बहुत बड़ा और भयानक था, किसी शेर की तरह। ओ कुत्ते कुछ ही पल में सभी को खत्म कर राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले सभी इंसानों का शिकार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो वहीं राज्य के दूसरी तरफ सीमा पर निगरानी करती हुई राजकुमारी को अपनी शक्तियों से उन जंगली कुत्ते के आने का संकेत मिल चुका था, जिससे राजकुमारी अबगल पल ही उस ओर बढ़ जाती है और कुछ ही देर में राजकुमारी उन कुत्तों के सामने खड़ी थी जो उन्हें देख गुर्राए जा रहे थे। राजकुमारी उन सबको अपनी लाल आंखों में क्रोधली देखते हुए कहती है, आज तुम सबका अंत निश्चित है। इतना कह राजकुमारी अपने पालतू शेरों को बुलाती है जो जंगल में रहने वाले आम शहरों की तरह ही थे, लेकिन उन जंगली और मायावी कुत्तों के लिए काफी थे। और राजकुमारी का आदेश मिलते ही वो शेर उन जंगली कुत्तों पे टूट पड़ते हैं। लेकिन वो जंगली कुत्ते भी कम ताकतवर नहीं थे, उन पर काली शक्तियों का प्रभाव था। लेकिन शेर तो शेर होता है। उन सभी जंगली कुत्तों को राज्य से बाहर खदेड़ देते हैं और इसी के साथ सूर्यास्त भी हो जाता है, जिसके साथ ही अगले 3 पहर के लिए खतरा और भी बढ़ गया था, क्योंकि रात के अंधेरे में ही काली शक्तियों का प्रभाव अपने चरम पर होता है और वो दिन के उजले से ज्यादा ताकतवर रात के अंधेरे में होती है। रात का अंधेरा फैल चुका था और सभी प्रजा जानों को अपने घरों से बाहर निकलने को मना किया गया था, जिससे सभी अपने घर में ही मौजूद अपने घर के मंदिर में बैठ ईश्वर की आराधना में लगे थे। कोई अपने घर से बाहर था तो सिर्फ महल के लोग जो राज्य के बीचों बीच स्थित देववृक्ष के नीचे बैठे यज्ञ को पूरा करने में लगे थे।
यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि बहुत ऊपर तक जा रही थी, जिससे आसपास रोशनी हो रही थी। तो वहीं राजकुमारी अभी भी सतर्कता से अपने कार्य में लगी हुई थी कि तभी उन्हें आसमान में कुछ हलचल सी महसूस होती है। जब वो अपनी नजरें ऊपर कर देखती है तो क्रोध और हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि आसमान में उनकी तरफ ही काली शक्तियों का झुंड आ रहा था, जिसमें भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं और न जाने क्या क्या। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके हाथ में हड्डी, मांस के टुकड़े और कटे हुए जानवरों के मृत शरीर थे, जिन्हें देखकर राजकुमारी क्रोधित हो जाती है। और इससे पहले कि वो लोग यज्ञ स्थल तक पहुंचते, राजकुमारी अपना पंख फैला आसमान की ओर उड़ जाती है और उन सबकी ओर समीप जा उन्हें रोकते हुए वापस लौटने को कहती है। लेकिन वो सभी राजकुमारी पे हमला कर देते हैं। तो वहीं राजकुमारी भी उन सबके हमले का जवाब देते हुए अपनी शक्तियों से उन्हें रोकती है। वो सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये सारी अशुद्ध चीजें वो यज्ञ कुंड में डाल उसे अपवित्र कर रोक सके, लेकिन राजकुमारी उन्हें ऐसा नहीं करने देती। राजकुमारी उनके ब्यौरा फेंके गए हड्डी, मांस और मृत शरीर को यज्ञ में गिरने से पहले ही रोक लेती। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद अंत में राजकुमारी उन सभी को एक बोतल में कैद कर उन्हें हमेशा के लिए देव वृक्ष की मिट्टी में दफन के देती है, क्योंकि आत्माओं को ना ही तो मारा जा सकता है और ना ही जलाया। और राजकुमारी के पास अभी इतना वक्त नहीं है वो उन सबको मुक्ति दिलाए। वैसे भी शैतानी आत्माओं का मुक्त होना इतना भी आसान नहीं, जिससे उन्हें कैद कर दफन करना ही बेहतर था। क्या ये यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरा हो पाएगा, या आएगी कोई और मुसीबत? और राजकुमारी के पास अभी इतना वक्त नहीं है कि वो उन सबको मुक्ति दिलाए। वैसे भी शैतानी आत्माओं का मुक्त होना इतना भी आसान नहीं, जिससे उन्हें कैद कर दफन करना ही बेहतर है। अब आगे उन सभी को कैद करने के बाद राजकुमारी वापस जमीन पर आती है, लेकिन जब वो यज्ञ स्थल पर पहुंचती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और क्रोध में चेहरा लाल, क्योंकि उनके सामने दनुज अपने कुछ शैतान सैनिकों के साथ यज्ञ में बैठे प्रजा के लोगों को बंदी बना लिया था और उनमें से एक को भयभीत करते हुए उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझाने का आदेश दे रहा था। तभी उसे पीछे से क्रोध से भरा मगर मधुर आवाज आती है, तुम चाहे तो हमारे प्रद ले लो, किंतु हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ये यज्ञ पूरा होकर ही रहेगा। धनुष जब पीछे मुड़ता है तो उसकी नजरें दो खूबसूरत युवतियों पे जाती है, जिन्होंने अपने हाथ में तलवार लिया था और अपनी जलती हुई नजरों से बस उसे ही देख रही थी। उन दोनों को देख एक पल के लिए धनुष अपनी जगह पे खड़ा ही रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं लता और वर्तिका ही खड़ी थी, जो राजकुमारी स्वर्ण प्रभा की सखी होने के साथ उनके हर कार्य में सहभागी भी थी। लता और वर्तिका दोनों ही खूबसूरती और सादगी का एक बेहतरीन उदाहरण थी। साधारण से वस्त्र में भी उनकी खूबसूरती निखर कर दिख रही थी। काली बड़ी आंखें, गोरा रंग, लंबे बाल और चेहरा चांद की तरह सुंदर, रात के अंधेरे में भी रोशनी बिखेरती हुई। और इसी रोशनी की चमक धनुष की आंखों में पड़ उसे एक पल के लिए उसे मूर्त बना दिया कि तभी एक और क्रोध से भरी आवाज वहां गूंज पड़ती है, जिससे दानुज अपने होश में आ उस ओर देखता है जहां राजकुमारी क्रोध में अपनी मुट्ठी बांधे अपनी जलती आंखों से धनुज को ही देख रही थी। राजकुमारी अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही राजकुमारी को एक तेज झटक लगता है, जिससे राजकुमारी 2 कदम पीछे हट जाती है। ये देखकर तो वहां मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं और धनुज के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। राजकुमारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर जब उस ओर देखती है तो उन्हें एक अदृश्य आवरण दिखता, जिसमें देव वृक्ष के साथ वहां मौजूद सभी लोग कैद हो गए थे। उस आवरण के बाहर सिर्फ राजकुमारी ही खड़ी थी। ये सब देख राजकुमारी को समझते देर नहीं लगी कि उन पिशाचों के झुंड का आना सिर्फ उन्हें यहां से भटकाने के लिए था, उन्हें यहां से दूर करने के लिए था। यह सब सोच राजकुमारी क्रोध से चिल्लाते हुए कहती है, छल किया है तुमने हमारे साथ। यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो आवरण से बाहर आओ और हमसे युद्ध करो। यूं निर्दोषों को भयभीत कर अपनी शक्ति प्रदर्शन करना बंद करो। राजकुमारी की ललकार सुन
धनुष भी क्रोधित हो उठता है और राजकुमारी को देखते हुए कहता है, मैं कितना शक्तिशाली हूं ये आपको युद्ध में पता चल ही जाएगा राजकुमारी, किंतु जाने से पहले मैं आपको अपनी शक्ति का एक छोटा सा आभास अवश्य कराऊंगा। इतना कह धनुष अपना कदम उस आवरण के बाहर रखता है, जिसके साथ ही वो अदृश्य आवरण भी नष्ट हो जाता है और धनुष राजकुमारी के सामने आ उनसे कहता है, आप चिंतित न होइए राजकुमारी, हम यहां आपके यज्ञ को भंग करने नहीं आए हैं, हम तो यहां आपको एक प्रस्ताव देने आए हैं। धनुष की बात सुन राजकुमारी उसे शंका भरी नजरें से देखते हुए कहती है, कैसा प्रस्ताव? राजकुमारी ने इतना कहा ही था कि उनके दूसरी ओर से तेज गति से आता हुआ भाला, जिसमें तमस राज्य का राज्य चिन्ह वाला पताका जो लाल रंग में था, जिसपे महाशैतान की आकृति बनी हुई थी, आकर एक स्थान पे भूमि से लगकर खड़ा हो जाता है। जब सभी उस ओर देखते हैं तो वहां मौजूद सभी की चीख निकल जाती है, तो वहीं राजकुमारी भी अंदर तक कांप उठती है उस भयानक दृश्य को देखकर। लेकिन धनुष के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी, क्योंकि वो भला अकेला नहीं था, बल्कि उसमें 5 मनुष्यों का मृत शरीर अटका हुआ था, क्योंकि वो भाला तेज गति से आते हुए अपने मार्ग में पड़ने वाले मनुष्यों के सीने के बीचों बीच से गुजरते हुए अपने साथ ले आया था, और वो पताका बिना हवा के भी वायु में लहराए जा रहा था। और उस पटाखे से ही एक संदेश पत्र गिरता है, जिसे धनुष उठा राजकुमारी की तरफ बढ़ा देता है। राजकुमारी अपनी भीगी नजरें वहां से हटा वो संदेश पत्र धनुष से लेते हुए उसे खोलकर पढ़ती है। कुछ देर बाद उस पत्र को अपनी मुट्ठी में मोड़ते हुए उसे जलकर रख कर देती है। इस वक्त राजकुमारी बहुत ही क्रोध में थी, जिससे राजकुमारी अपनी जलती नजर धनुष के सैनिकों पर डालती है और देखते ही देखते उन सभी को अपनी जगह पे जलाकर रख कर देती है। राजकुमारी की नजरें इस वक्त ज्वालामुखी की तरह तप रही थीं। उन सबको इस तरह जलता देख धनुष को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे वो सभी को देख आगे कहता है, यह है राजकुमार मृत्युंजय का संदेश, ताम्रवती राज्य को युद्ध की ललकार। और फिर राजकुमारी को देख आगे कहता है, आप इस यज्ञ से भी अपनी प्रजा को नहीं बचा पाएंगे राजकुमारी, इसलिए राजकुमार मृत्युंजय ये यज्ञ पूरा करने का अवसर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाद में आपको अफसोस हो कि ये यही पूरा न होने की वजह से आप युद्ध हार गए। धनुष की बात सुन राजकुमारी उसे क्रोध से देखते हुए कहती है, यदि राजकुमार को इस यज्ञ से कोई आपत्ति नहीं थी तो वो प्रातः से इसे रोकने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं, या अब तक इस यज्ञ को नहीं रोक पाए तो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए तुम्हें यहां भेज दिया, वो भी छल से, क्योंकि यदि मैं यहां उपस्थित होती तो तुम यहां अपने कदम भी नहीं रख पाते। अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।